मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने प्रेम में और अपनी मित्रता में सच्चाई और निष्ठा से बहुत कुछ समर्पित किया, लेकिन अब तुम्हें इस सत्य को समझना होगा कि सभी लोग तुम्हारे प्रति वही निष्ठा नहीं रखते। तुम्हारे भोलेपन का लाभ उठाया गया है, परंतु यह तुम्हारे लिए सीखने का अवसर भी है। तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हुआ है और तुमने अपनी शक्ति का बहुत भाग दूसरों की खुशी में लगा दिया है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को सशक्त बनाओ, अपने अंदर उस असीम शक्ति को जागृत करो जो तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हें दी है। हर रात सोने से पहले गहरी सांसें लो, अपनी आंखें बंद करो और अपने महादेव जी को ध्यान में लाओ। खुद को याद दिलाओ कि तुम मजबूत हो, तुम्हारे भीतर अद्वितीय शक्ति है जो किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। अपने भीतर इस शक्ति का एहसास करो और उसे महसूस करो कि तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो किसी भी तूफान में तुम्हें टूटने नहीं देगी। याद रखो, जो तुम हो वही रहो, सच्चे बने रहो और अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखो। महादेव तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन कर रहे हैं। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा सहारा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जीवन में हमेशा छोटी छोटी खुशियों के लिए संघर्ष किया है। तुमने जो भी पाया उसे उसी रूप में स्वीकार किया, परंतु तुम्हारे अंतर्मन में हमेशा कुछ बेहतर पाने की चाह बनी रही। तुम जानते हो कि जो तुम्हारे पास था वही तुम्हारा भाग्य था, लेकिन फिर भी वह तुम्हें कभी न कभी दुखी करता रहा। तुम्हारा विश्वास डगमगा गया, तुम्हारे मन में संदेह पैदा हुआ, लेकिन तुम्हारे भीतर की हिम्मत और संघर्ष की भावना कभी कमजोर नहीं पड़ी। इसी कारण तुम्हारा समय बदलने वाला है और अब तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा आएगा। यह सवेरा वह अवसर लेकर आएगा जिसे तुम वर्षों से चाह रहे थे। यह बदलाव तुम्हें पूरी तरह से हैरान कर देगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी महादेव जी की बनाई हुई प्रक्रिया पर पूरा विश्वास रखना होगा। कभी भी अपनी उम्मीद को खो मत देना। जीवन में जो घटित होता है वह तुम्हारे लिए एक नया अवसर है और तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानते हुए उसे स्वीकार करना होगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे दुश्मन हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने के लिए षड्यंत्र करते रहे हैं। वे तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाते हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और समाज में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए तुम्हें बुरा साबित करते हैं। तुम और तुम्हारा परिवार हमेशा दूसरों का भला चाहते रहे हो, लेकिन फिर भी लोग तुम्हें ही गलत समझते हैं। मेरे बच्चे, तुम कभी किसी से बदला नहीं लेना चाहते, लेकिन कुछ लोग तुम्हारी सफलता से इतने ईर्ष्यालु होते हैं कि वे तुम्हें किसी न किसी तरीके से परेशान करने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में हर बार नए तरीके से आकर तुम्हें दुखी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हारे दुश्मन चाहे कितनी भी चालें चलें, तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। तुमसे कोई भी बुरा नहीं कर सकता जब तक तुम महादेव जी पर विश्वास रखोगे। हर कदम पर तुम्हारा साथ देने के लिए मैं मौजूद हूँ। तुम्हें किसी भी झगड़े या आरोप से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंत में सत्य की विजय होती है। तुम हर परिस्थिति से उबरकर सच्चाई के रास्ते पर चलते रहोगे और एक दिन वह समय आएगा जब तुम्हारा नाम सबसे ऊपर होगा। जितनी बार तुम्हारे दुश्मन तुम्हें परेशान करें, उतनी बार याद रखना कि तुम महादेव जी के साथ हो और तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम हर मुसीबत से बाहर आओगे और तुम्हारी सच्चाई को दुनिया सच्चे रूप में पहचानेगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह बिल्कुल सत्य है कि तुम्हारे पास बाहरी संसाधनों से अधिक एक अनमोल शक्ति है, ईश्वर और सत्य की शक्ति। अब समय यह नहीं है कि तुम सीधे किसी से टकराओ, बल्कि तुम्हें उनसे दूरी बनाए रखनी चाहिए। उनके इरादे प्रबल हो सकते हैं, परंतु उनका क्रोध और अहंकार उन्हें पराजय की ओर ले जाएगा। तुम बस अपने कार्य में लगे रहो और महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ रहेगी। वह समय आ रहा है जब तुम्हारी सफलता और शांति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगी।
तुम्हारी यात्रा चाहे कितनी भी कठिनाइयों से भरी क्यों न हो, तुम कभी हार मानने वालों में से नहीं हो। महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी सफलता निश्चित है। जो भी संघर्ष और कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में आ रही हैं, वे तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य की ओर कदम बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। यह भले ही चुनौतीपूर्ण हो, परंतु तुम्हारे अटूट विश्वास और कठिन परिश्रम ने तुम्हारे भविष्य को उज्ज्वल बना दिया है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण के कारण वह दिन अवश्य आएगा जब तुम अपने सभी सपनों को साकार होते देखोगे। आने वाले 10 दिनों में तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। तुम्हारे ज्ञान, बुद्धि और अनुभव से लोग आकर्षित होंगे और तुम्हारे पास आएंगे। यह समय है कि तुम अपने भीतर झांककर यह जानो कि तुम्हें यह जीवन क्यों मिला है। अपने जीने के उद्देश्य को समझने के लिए निरंतर प्रयासरत रहो। अपने भीतर की आवाज सुनो और भावनाओं को दबाओ मत। यदि गुस्सा आ रहा है तो उसे व्यक्त करो और यदि प्रेम है तो उसे भी दिखाओ। यह सभी भावनाएं तुम्हारी वास्तविकता का हिस्सा हैं। जब भी कोई कठिनाई आए, महादेव का स्मरण करो और अपने पूर्वजों से सहायता मांगो। वे तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। तुम्हें जल, नंबर, पंख या तितलियों के रूप में संकेत दिखाई देते होंगे। यह सब तुम्हें बताने के लिए है कि तुम विजय की ओर बढ़ रहे हो। धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारी वर्तमान स्थिति में कुछ सकारात्मक घटित होने वाला है। हालांकि अब तक की स्थिति गहरी उलझनों में थी, परंतु अब वह सुधार की ओर बढ़ रही है। देवदूत तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं और यह जान लो कि तुम्हारी मेहनत और प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह महादेव के प्रति तुम्हारे सच्चे समर्पण का परिणाम है। तुम्हारी भक्ति ने न केवल तुम्हारे जीवन को शुद्ध किया है, बल्कि उन लोगों को भी परिवर्तित करने का साहस दिया है जो पहले तुम्हारे विरोधी थे। अब वे समझ चुके हैं कि तुम्हारे भीतर महादेव की शक्ति का वास है और यही कारण है कि वे तुमसे माफी मांगने और अपने किए का पश्चाताप करने की ओर बढ़ रहे हैं। याद रखना बच्चे, सच्चा महान वही है जो अपने बल पर खड़ा रहता है और जो दूसरों का सहारा बनने की बजाय उन्हें स्वावलंबन सिखाता है। जैसे सूरज उगने पर चंद्रमा अपनी चमक खो देता है, वैसे ही महादेव के सच्चे भक्त का तेज किसी को भी नई दिशा दिखाने में सक्षम होता है। तुम्हारे पास जो ज्ञान और सत्य है वह केवल तभी फलेगा जब तुम निस्वार्थ भाव से इसे अपने भीतर प्रकट करोगे। दूसरों को दुख देने का विचार ही स्वयं के लिए दुख का बीज बोना है और यह केवल तुम्हारी अपनी आत्मा में ही परिणामित होगा। इसलिए अपने मन को प्रेम, करुणा और शांति से भर दो और महादेव के साथ उस आनंद को अनुभव करो जो हर आत्मा के भीतर विद्यमान है। अब तुम अपने जीवन में उन चीजों का सामना कर रहे हो जो तुम्हें सच का मार्ग दिखा रही हैं। महादेव तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठने का आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे जैसे तुम इस सत्य में उतरोगे, तुम्हें जीवन का वास्तविक आनंद मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस समय का उतार चढ़ाव तुम्हारी सहन शक्ति और धैर्य की परीक्षा है। महादेव का संदेश है कि जब समय थोड़ा प्रतिकूल होता है तो सबसे अच्छा उपाय होता है कि हम शांत रहें और हर परिस्थिति को धैर्य से स्वीकार करें। जो भी तुम्हारे सामने कठिनाई है वह केवल एक अस्थायी परिस्थिति है। तुम्हारा समय निश्चित रूप से आएगा और तब तुम्हारी मेहनत और धैर्य का पूर्ण फल तुम्हें प्राप्त होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, इसलिए इस समय कोई बहस या तर्क में उलझने से बचो। यह समय तुम्हारे लिए आत्मसंवर्धन और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का है। अपनी सेहत का ख्याल रखो और जो भी नकारात्मक ऊर्जा या ओवरबर्डन तुम पर डाला जा रहा है उसे शांति से मना करो। महादेव स्वयं तुम्हारे सहनशीलता और शांत स्वभाव के प्रतीक हैं। कभी वे शांत होते हैं तो कभी रुद्र का रूप धारण करते हैं। तुम भी इसी धैर्य और शक्ति को अपने भीतर बनाए रखो। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो नकारात्मकता से घिरे हैं। वे तुम्हारी ऊंचाइयों और आत्मबल से ईर्ष्या करते हैं और तुम्हें लो वाइब्रेशन में लाने का प्रयास करते हैं। इन लोगों का एक गठबंधन है जो तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने का प्रयास करता है
और वे एक दूसरे से जुड़कर तुम्हें कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम अपनी उच्च ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ इन सभी नकारात्मक प्रभावों को पीछे छोड़ सकते हो। तुम्हारे आत्मबल और संयम से ये नकारात्मक लोग हिल गए हैं और वे इस बात से असहज हैं कि तुम उन्हें सम्मान देने के बावजूद अपने आत्मसम्मान को बनाए रखे हुए हो। उनकी जलन और असहजता केवल उनके कर्मों का फल है। तुम केवल अपने मार्ग पर अपनी शांति और विश्वास के साथ बने रहो, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद और उनकी अनंत शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर समुंदर की गहराई और स्थिरता लाने का यह समय है। महादेव की कृपा से तुम्हारे पूर्वज तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि तुम एक बूंद या कतरा बनकर सीमित मत रहो। तुम्हें वह विशाल और गहरा समुंदर बनना है जिसका कोई मोल नहीं लगा सकता। जिस प्रकार पीपल का वृक्ष विशाल, मजबूत और शांत होता है, उसी प्रकार तुम्हें अपनी जीवन यात्रा में अडिग और गहन बने रहना है। तुम्हारे विचार और कर्म केवल तुम्हारे आत्मा की गहराई से जुड़े होने चाहिए और बाहरी षड्यंत्र या अवांछित विचारों से मुक्त रहने चाहिए। अगर तुम्हारे जीवन में कुछ गलतियां हुई हैं, चाहे इस जन्म में या पिछले जन्म में, महादेव तुम्हें क्षमा का मार्ग दिखा रहे हैं। अपने कर्तव्यों को निभाते हुए पशुओं और पक्षियों का पालन करना, उन्हें भोजन और जल देना एक दिव्य सेवा है। जैसे गायों को चारा, पक्षियों को दाना और कुत्तों को दूध अर्पण करना, ये सब तुम्हारे कर्मों के संतुलन को सुधार सकते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं। यह तुम्हारे लिए एक दिव्य संदेश है जो तुम्हारे जीवन की सभी रुकावटों को दूर कर सकता है। कभी कभी हम अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए एक व्रत या प्रतिज्ञा लेते हैं, लेकिन समय के साथ उसे भूल जाते हैं। यदि तुमने भी किसी मनोकामना के लिए महादेव या माता रानी से कोई प्रतिज्ञा ली है, तो उसे पूरा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। यह तुम्हारे जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करेगा और तुम्हारे मार्ग को प्रसन्नता से भर देगा। तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा की ओर जा रही है, जहां तुम अपने भीतर की गहराई को अनुभव करोगे और आत्मबल को प्राप्त करोगे। यह तुम्हारे लिए महादेव का आशीर्वाद है कि तुम अपनी आत्मा की इस गहराई को पहचानो और अपने जीवन को इस दिव्यता से पोषित करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो भी संघर्ष झेले हैं, वे सिर्फ तुम्हारी शक्ति को और भी प्रगाढ़ करने के लिए थे। जो लोग तुम्हारी भोलेपन और सच्चाई का फायदा उठाने की कोशिश करते थे, वे अब अपने कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। तुम्हारा दिल बहुत पवित्र है और तुम्हारी आत्मा में अनकंडीशनल प्रेम है। तुमने कभी किसी से लोभ नहीं किया। तुम्हारे अंदर केवल अच्छाई और सच्चाई का निवास है। इसी कारण से तुम्हें धोखा मिला, तुम्हें दर्द और पीड़ा सहनी पड़ी। लेकिन यह तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं था, बल्कि यह उन लोगों का है जिन्होंने तुम्हारी अच्छाई का गलत इस्तेमाल किया। अब समय बदल चुका है। तुमने खुद को उन नकारात्मकता से दूर कर लिया है जो तुम्हारी शांति को बिगाड़ रही थी। अब तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि कोई तुम्हें अब हरा नहीं सकता। तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई ने तुम्हें परमात्मा के पास खड़ा कर दिया है। जब भी कोई नेक और पवित्र आत्मा तकलीफें सहती है, तो भगवान उस आत्मा का मार्गदर्शन करते हैं और तुम्हारा मार्गदर्शन अब तुम्हारी दिव्य शक्तियों और प्रेम से हो रहा है। तुमने अपने अकेलेपन को भी अपनी ताकत बना लिया है। अकेलापन तुम्हारे लिए एक साधना बन चुका है और इसमें तुम अपनी सच्ची शक्ति को पहचान रहे हो। तुम जानते हो कि तुम्हारा प्यार और तुम्हारी अच्छाई अब तुम्हें उच्चतम स्तर पर ले जाएगी और वही लोग जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहे थे, अब उन्हें ही अपनी ही कारगुजारियों का फल मिलेगा। उनका जो विश्वास था कि वे तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं, वह अब चकनाचूर हो चुका है। तुम्हारे पास अब हर वो शक्ति है जो तुम्हें खुद को साबित करने में मदद करेगी। उनकी सारी चालें विफल हो चुकी हैं, क्योंकि तुम अब सिर्फ अपनी शक्ति, सच्चाई और दिव्यता पर ध्यान केंद्रित करते हो। वे लोग तुम्हारी सफलता और शक्ति को देखेंगे और समझेंगे कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने के सभी प्रयास विफल हो गए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ सच्चाइयां उजागर होने वाली हैं, जिन्हें अब तक तुमसे छिपाया गया था।
तुम्हारे परिवार में कुछ लोग अपनी समस्याओं और भावनाओं को तुमसे छिपाए हुए थे, लेकिन अब वह समय आ गया है जब ये सच्चाई तुम्हारे सामने प्रकट होगी। यह कठिनाई का समय होगा, क्योंकि तुम जानोगे कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे तुमने कभी भी धोखे की उम्मीद नहीं की थी। 5 या 6 ऐसे लोग हैं जिनकी सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी और यह जानना तुम्हारे लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस कठिन समय में महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं चाहता हूं कि तुम मानसिक और शारीरिक रूप से दृढ़ रहो। जब इन लोगों की सच्चाई उजागर होगी, तुम उनसे उचित दूरी बनाओगे और उनका सामना करने का साहस रखोगे। यह दूरी तुम्हारे लिए आवश्यक है और महादेव तुम्हें इस समय मार्गदर्शन देंगे। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें शक्ति प्रदान करेगा ताकि तुम अपने जीवन में सुख, समृद्धि और रोजगार में वृद्धि देख सको। महादेव तुम्हें उन मार्गों पर ले चलेंगे जहां तुम्हारे जीवन का पुनः सृजन हो सके। परंतु ध्यान रखो कि इस यात्रा में तुम्हें सावधानी बरतनी होगी। महादेव की शक्तियां, उनकी दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन में आकर इसे संवारेंगी, लेकिन तुम्हें अपने आत्मसंयम और आत्म सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। महादेव की इस दिव्यता को सहन करना आसान नहीं है। आत्म ध्यान और साधना से अपने मन को स्थिर रखो। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम पर प्रसन्न हैं और तुम्हारी रक्षा स्वयं कर रहे हैं। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने या तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, वे अब अपने ही कर्मों के परिणाम स्वरूप अपनी वास्तविकता का सामना करेंगे। महादेव का न्याय सदा निष्पक्ष होता है और अब तुम्हारे साथ भी न्याय होगा। जो लोग तुम्हारे लिए बुरे विचार रखते हैं, उनके बुरे कर्म उनके सामने ही आ खड़े होंगे। उनकी बुरी योजनाएं अब महादेव के न्याय के सामने टिक नहीं सकेंगी। ध्यान रखो, तुम्हारा धैर्य और सच्ची भक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। जैसे जैसे समय बीतेगा, उनकी सारी चालें विफल होंगी और वे स्वयं अपनी करनी पर पछताएंगे। तुम देखोगे कि महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन की हर बाधा सहजता से दूर हो रही है। तुम्हारा जीवन अब प्रेम, शांति और खुशियों से भरने वाला है। यह महादेव का आशीर्वाद ही है कि अब कोई नकारात्मकता या बुरी इच्छा तुम्हारे पास फटक भी नहीं पाएगी। जब तुम अपने दर्द को अकेले सह लेते हो और दुनिया के सामने मुस्कुराते हो, तो समझ लो कि तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति है। यह शक्ति तुम्हें हर पल प्रेरित करती है और तुम्हें याद दिलाती है कि तुम में सब कुछ कर दिखाने का साहस है। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लो, पर खुद को उनसे कमतर मत समझो। यह सोचो कि एक दिन लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेंगे और कहेंगे, मुझे इस इंसान जैसा बनना है। अपनी गलतियों पर पछताने के बजाय उनसे सीखो और अपने सपनों को और बड़ा बनाओ। तुम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हो, वह अपने आप में एक मिसाल है। इसलिए अपने अतीत की गलतियों और पछतावों को छोड़कर नए आत्मविश्वास के साथ अपनी राह पर चलो। याद रखो, सत्य की अपनी शक्ति होती है, उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती, वह अपने समय पर खुद ही प्रकट होता है। जो सही है उस पर अडिग रहो। अपनी आत्मा को सच्चे प्रेम, श्रद्धा और ईमानदारी से जोड़ो, क्योंकि यही मेरे लिए सबसे प्रिय गुण है। अगर तुम सही हो तो तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं, और अगर तुम गलत हो तो तुम्हें गुस्सा करने का अधिकार नहीं है। अपने आप पर विश्वास बनाए रखो और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, इस महीने का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मई के इस पवित्र महीने में तुम्हारे सभी मनमुटाव और विवाद समाप्त होंगे। जो आर्थिक तंगी और पैसों से जुड़ी परेशानियां तुम्हें घेरती थीं, अब उनसे तुम मुक्ति पाओगे। जो सपने तुमने सोचे थे वे अब साकार होंगे। यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम अपनी आत्मा से जुड़े रहो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और धैर्य बनाए रखो। यह समय तुम्हें खुशियों और सफलता से भरने का है। तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना है, अपने समय का सही सदुपयोग करना और खुद को किसी भी गलती के लिए दोष न देना। तुम बस उस गलती को स्वीकारो और उसे सुधार कर आगे बढ़ो।
इस महीने में तुम्हारा करियर उन्नति की राह पर होगा। तुम्हें नाम, सम्मान और सुख की प्राप्ति होगी। हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारी प्रार्थना में छुपा है। अपने भीतर की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए ध्यान और संयम की साधना करो। अपने लक्ष्य स्पष्ट रखो, नए कौशल सीखो और अपने मन को स्थिरता दो।